बॉलीवुड के सबसे दिग्गज घराना तैयार करने वाले पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर की शाही शादी हुई थी। मुंबई से बॉम्बे हावड़ा ट्रेन से पहले बारात मध्य प्रदेश के सतना पहुंची। सतना से बारात को रीवा तक लाने के लिए रीवा रियासत के राजा और आईजी करतार नाथ ने वीवीआईपी गाड़ियों का काफिला भेजा था। चलिए आज जानते हैं राज कपूर की प्रेम कहानी से जुड़े अनसुने किस्से। मध्य प्रदेश का शहर रीवा वैसे तो अलग अलग कई कारणों से जाना जाता है और इसके साथ ही जुड़ी है बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की प्रेम कहानी। इसे एक ऐसे शहर के रूप में भी जाना जाता है जहां बॉलीवुड का सबसे दिग्गज घराना तैयार करने वाले पृथ्वीराज कपूर के बेटे की शाही शादी हुई थी और हजारों लोग जिसके साक्षी बने थे। बॉलीवुड और भारतीय रंगमंच के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे थे राज कपूर। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में, वहां पर हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर फिल्मों के दिग्गज कलाकार थे ही भारतीय रंगमंच पर भी सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी, जिसके जरिए देश भर में नाटकों का मंचन किया जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनमें बताया गया है कि पृथ्वी थिएटर की टीम के साथ एक बार पृथ्वीराज कपूर रीवा गए थे, जहां नाटक का मंचन होना था। रीवा में पृथ्वीराज कपूर की सुरक्षा का जिम्मा तत्कालीन आईजी करतार नाथ मल्होत्रा को सौंपा गया था। इस दौरान एक साथ रहने से आईजी करतार नाथ और पृथ्वीराज कपूर में गहरी दोस्ती हो गई थी। बाद में पृथ्वीराज कपूर ने नाटकों के लिए राज कपूर को रीवा भेजना शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र थी 22 साल। राज कपूर भी पिता के दोस्त आईजी करतार नाथ के यहाँ आते जाते थे। पहली बार आईजी करतार नाथ के यहाँ पहुंचे राज कपूर ने उनकी बेटी कृष्णा मल्होत्रा को देखा तो देखते ही रह गए। पहली नजर में उनको अपना दिल दे बैठे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि पृथ्वीराज कपूर पहले ही आईजी करतार नाथ के साथ अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला कर चुके थे। ऐसे में जब उनको एहसास हुआ कि राज कपूर भी कृष्णा को पसंद करते हैं, तो उनके सामने कृष्णा से शादी का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर राज कपूर ने हामी भरने से तनिक भी देर नहीं लगाई। इतिहासकार असद खान के हवाले से मीडिया में बताया गया कि राज कपूर और कृष्णा की शादी रीवा में ही करने का फैसला किया गया। 12 मई 1946 को जब दोनों शादी के बंधन में बंधे तो ये रीवा की ऐतिहासिक शादियों में से एक साबित हुई। कृष्णा और राज कपूर की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पूरी शानो शौकत के साथ फेरों का आयोजन किया गया। मुंबई से बारात रीवा पहुंचनी थी, इसके लिए ट्रेन का इंतजाम किया गया। मुंबई से बॉम्बे हावड़ा ट्रेन से पहले बारात सतना पहुंची, जिसमें बॉलीवुड के उस दौर के कई दिग्गज कलाकार भी शुमार थे। सतना से बारात को रीवा तक लाने के लिए रीवा रियासत के राजा और आईजी करतार नाथ ने वीवीआईपी गाड़ियों का काफिला भेजा था। गाड़ियों के काफिले में बारात रीवा पहुंची। वहां पर पूरी बारात के ठहरने का इंतजाम अलग अलग स्थानों पर किया गया। रीवा के सैनिक स्कूल, दरबार, कॉलेज और बैजू धर्मशाला के साथ ही आईजी करतार नाथ के बंगले में भी बारातियों के लिए व्यवस्था थी। तब वैकेंट भवन में भी राज कपूर का स्वागत किया गया था। रीवा शहर का वर्तमान नगर निगम उस समय रीवा रियासत की नाट्यशाला थी। उसमें विवाह के समय भी कलाकारों ने नाटक का मंचन किया था। एक साथ हजारों लोगों के खान पान की व्यवस्था की गई थी। जिससे रीवा में राज कपूर को अपना प्यार मिला, अपना जीवन साथी मिला। उसके साथ उनका प्रेम हमेशा से बरकरार रहा और ये दिखता भी रहा। राज कपूर का रीवा के प्रति प्रेम ही था कि उन्होंने अपनी कई फिल्मों में इसका जिक्र किया। सबसे खास बात तो ये है कि राज कपूर जिस कार से चलते थे उसका पंजीकरण रीवा में ही हुआ था, इसलिए उनकी कार पर मुंबई की बजाय रीवा का नंबर पड़ा था। जानकार बताते हैं कि कृष्णा मल्होत्रा से विवाह के बाद तो जैसे राज कपूर की किस्मत ही चमक गई। 7 फेरों के बाद एक एक कर राज कपूर की फिल्में सुपरहिट होने लगी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में राज कपूर प्रसिद्ध होते गए और उनको बॉलीवुड का शोमैन कहा जाने लगा।
पृथ्वीराज कपूर का विवाह 17 साल की उम्र में साल 1923 में 15 साल की रामसरणी मेहरा से हुआ था। शादी के कुछ ही महीनों बाद रामसरणी गर्भवती हुई तो पृथ्वीराज कपूर ने खुद ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उनकी पहली संतान लड़का ही होगी। यही नहीं, बच्चे का जन्म से पहले ही एक दिग्गज कागज के एक टुकड़े पर उन्होंने नाम लिखा रणबीर राज और उसमें रामसरणी के तकिए के नीचे रख दिया था। अपने पहले बच्चे को पृथ्वीराज कपूर यही नाम देना चाहते थे। 14 दिसंबर 1924 को बेटे का जन्म हुआ तो किसी कारण से उनका नाम रणबीर राज के बजाय सृष्टिनाथ कपूर रखा गया था। उन्हीं सृष्टिनाथ कपूर को पूरी दुनिया आज शोमैन राज कपूर के नाम से जानती है। तो कैसी लगी बॉलीवुड के शोमैन की लव स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।